भारत माता की जय। आज 11 जून को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सोशल मीडिया पर वर्तमान परिस्थिति में कोरोना महामारी जैसे दंश को झेल रहे भारत में संगठन, देश, समाज इस सब को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्चुअल रैली को आरंभ करने से पहले मैं गीत के लिए बड़े भैया प्रदीप सोनी को आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की जय। संगठन गीत है। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, संगठन का भाव भरते जा रहे, संगठन का भाव भरते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। यह सनातन राष्ट्र मंदिर है यहाँ, वेद की पावन ऋचाएं गूंजती, प्रकृति का वरदान पाकर शक्तियाँ, देव निर्मित इस धरा को पूजती। हम स्वयं देवत्व गढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। राष्ट्र की जो चेतना सोई पड़ी, हम उसे फिर से जगाने आ गए। परम पौरुष की पताका हाथ में, क्रांति के नवगीत गाने आ गए। वीर बाधा सैल चढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। हम करें युवाओं का आह्वान फिर, राष्ट्र का नवजात पैदा हो सके। राष्ट्र रक्षा का महाअभियान ले, संगठन भी तीव्रगामी हो सके। लक्ष्य का संधान करते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। भारत माता की जय। इसके पश्चात हमारे बीच में उपस्थित हम सब के जन जन के नेता, जांजगीर चांपा विधानसभा के सदस्य हमारे परम सम्मानीय नारायण चंद्र जी उपस्थित हैं। हमारे जिले के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार चंद्र जी यहाँ उपस्थित है। हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री राजू महन जी उपस्थित है। मैं सारे अध्यक्षों से निवेदन करता हूँ कि माँ भारती एवं वरिष्ठ जनों के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं आग्रह करता हूँ जिलाध्यक्ष से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। मैं सभी फेसबुक के मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा, आप अभी अगर बीजेवाईएम छत्तीसगढ़ फेसबुक पर लाइव नहीं होंगे तो दिए गए लिंक को भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कार्यालय से जारी किया गया लिंक
आप उसको टच करेंगे, आप डायरेक्ट छत्तीसगढ़ लाइव में आ जाएंगे, BJYM लाइव चैनल पर आ जाएंगे। आप सबसे निवेदन है, सभी आ जाएंगे। इस वर्चुअल रैली को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे वरिष्ठों का स्वागत के लिए संतोष साहू जी से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के विधायक जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। करण सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा, भाई करण सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में उपस्थित इस जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ देकर माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। करण सिंह भाजपा जी। स्वप्निल कौशिक जी से निवेदन करूंगा, ये हमारे बीच में उपस्थित जिले के उपाध्यक्ष बड़े भैया श्री विवेका गोपाल जी को पुष्पहार लहरा करके स्वागत करेंगे। मैं विक्रांत बघेल जी से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारे जिले के ऊर्जावान युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बड़े भैया श्री राजू महन जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अभी जो वर्तमान परिस्थिति में चल रहे वैश्विक कोरोना महामारी के से हम सब जूझ रहे हैं। देश, राज्य, जिला, अपितु पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व इस बड़ी महामारी से जूझ रही है। संगठन के काम को विस्तार करते हुए अपने संगठन की नैतिक जिम्मेदारियों को देखते हुए और राज्य के प्रति हो रहे हैं यहाँ के लोगों के, किसानों के, आमजनों के, प्रवासी मजदूरों के हित के लिए आज सोशल मीडिया के आप सब के बीच में हमारे वरिष्ठ जन उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम को वर्चुअल रैली को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो आ करके अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे। श्री राजू महन जी। भारत माता की। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला जांजगीर चांपा की वर्चुअल रैली में उपस्थित सर्वप्रथम मैं मां भारती के चरण कमल को अपने मस्तक से स्पर्श कर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन, वंदन, प्रणाम करते हुए आज के इस युवा मोर्चा के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस रैली में विशेष रूप से उपस्थित छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व जांजगीर चांपा क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय नारायण चंदेल जी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से जिला जांजगीर चांपा के भाजपा के ऊर्जावान सरल और सहज अध्यक्ष सम्मानीय कृष्णकांत चंद्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जांजगीर चांपा जिले के यशस्वी उपाध्यक्ष सम्मानीय विवेका गोपाल जी, मेरे साथ युवा मोर्चा के महामंत्री भाई जितेंद्र देवांगन जी, युवा मोर्चा की मेरे सामने बैठी सभी युवा शक्ति व इस फेसबुक लाइव, सोशल मीडिया लाइव के माध्यम से जितने भी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के साथ जितने भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता व आम नागरिक वृंद जो इस रैली में इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम इस कोरोना संक्रमण के काल में मैं ऐसा विश्वास और उम्मीद करता हूं
कि आप सभी स्वस्थ व सुखी होंगे। निश्चित रूप से हम सभी इस संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोते हुए सैनिटाइज करना, ऐसे तमाम सुरक्षात्मक उपायों का हम सभी जरूर अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर रहे होंगे। मित्रों, आज की भारतीय जनता युवा मोर्चा की यह रैली अपने आप में एक अनूठी व ऐतिहासिक रैली है, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब आम व्यक्ति और समाज की भीड़ को यदि खोजना होता था तो लोग हाट बाजार पर जाया करते थे, पर आज वह जो भीड़ है वह हाट बाजार में नहीं बल्कि साइबर बाजार में मिलता है, वह सोशल मार्केट के बाजार पर मिलता है। इसलिए सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने भी यह निर्णय लिया कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा व आम नागरिकों के साथ हम अपना संवाद स्थापित करें। इसलिए मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों तक हमने समय पर इसका लिंक पहुंचाकर हमारे इस रैली में शामिल होने का आह्वान किया था। मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक इस रैली में स्वागत करता हूं। आज की इस रैली की शुरुआत में सर्वप्रथम जांजगीर चांपा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के पुरोधा, व अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक वट वृक्ष के समान, जिन्होंने भाजपा के अनेकों कार्यकर्ताओं में राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया, समाज सेवा की सीख दी, ऐसे स्वर्गीय बलिहार सिंह जी जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा जिले की ओर से श्रद्धा सुमन व श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज के इस रैली की शुरुआत करता हूं। साथ ही इस कोरोना संक्रमण के समय में जो कोरोना वॉरियर्स है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस विभाग के लोग हो, चाहे मीडिया के हमारे बंधु हो, चाहे कोई समाज सेवी संगठन के कार्यकर्ता बंधु हो, आप सभी जिन्होंने भी इस संक्रमण काल में आम नागरिकों की सेवा व सहायता में व सुरक्षा में अपना समय, अपना परिश्रम दिया है, मैं आप सभी को भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंच से अपने दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूं, और यह गर्व इसलिए कि इस कोरोना संक्रमण के समय में भी जहां कांग्रेस पार्टी के लोग केवल केंद्र सरकार को कोसने में और अपनी नाकामियों का ठीकरा कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर थोपने में लगी थी, ऐसे समय में इस कार्यकाल के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का यदि भाजपा के या युवा मोर्चा के किसी भी कार्यकर्ता के पास कोई फोन कॉल भी आया है तो वह फोन कॉल इसलिए नहीं आया है कि वह किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे, वह फोन कॉल केवल और केवल इसलिए आया है कि हमारे कार्यकर्ताओं से यह निवेदन किया जाता था जिले, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कि इस कार्यकाल में इस कोरोना संक्रमण के समय आप लोगों की मदद करें, लोगों को सूखा राशन पहुंचाने में भाजपा का कार्यकर्ता लगे, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता लगे, लोगों की मदद करने में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता लगे। पीएम केयर में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा राशि जांजगीर चांपा जिले और भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचा सकते हैं, इस ओर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हम सबको आग्रह रहता था, और इसीलिए मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे राजनीतिक दल में कार्य करता हूं जो राजनीतिक दल संकट के समय अपने देश और समाज के काम आता है। मुझे इस बात का गर्व है। इस संक्रमण के दरमियान मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी अथक प्रयास किया है।
मैं साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे युवा मोर्चा के साथियों ने जांजगीर चांपा जिले के चंदरपुर से लेकर हमारे जिले के अंतिम छोर मुरमुला तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना संक्रमण के दरमियान लोगों की सहायता करने में अथक परिश्रम निभाया है। मैं इस रैली के माध्यम से गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे युवा मोर्चा के साथियों ने अभी तक लगभग 22,000 मास्क युवा मोर्चा के साथियों ने सभी मंडलों में वितरण किए हैं। इसके साथ ही पीएम केयर में अपनी यथाशक्ति युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगभग 1,70,000 का सहयोग युवा मोर्चा के साथियों ने किया है। मेरे अगरतला के भाई मोनू नामदेव की पूरी टीम लगातार इस काम में लगी रही। हमारे बाराद्वार से भाई दीपक ठाकुर जी, शक्ति ग्रामीण से भाई भगवान जी, जांजगीर साहब हमारे भाई श्री चवन सिंह ठाकुर जी, चांपल भाई गौतम यादव जी, ऐसे सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, माल प्रदर में हमारे प्रवीण यादव जी, सारे मंडलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी यथाशक्ति के आधार पर कहीं पर मास्क वितरण, कहीं पर सूखा राशन देने का काम, कहीं पर सैनिटाइजेशन देने का काम, तो कहीं पर क्वारंटाइन सेंटर में बच्चों के लिए खिलौने देने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है। इस मानवता का फर्ज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस दरमियान पूरी मुस्तैदी के साथ निभाया है। मैं उनका भी साधुवाद करता हूँ। इस रैली में यह भी बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि जब लॉकडाउन का प्रथम चरण था, उस लॉकडाउन के प्रथम चरण में केवल 2 घंटे के आह्वान पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगभग 200 कार्यकर्ताओं की सूची मुझे सौंपी, जिसे मैंने जिला प्रशासन को सौंपा और उनसे निवेदन किया कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपकी सहायता करने को तैयार है, लोगों की मदद करने को तैयार है। मैं ऐसे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपके प्रयास से इस राष्ट्र को संकट से उबरने में जरूर सहायता मिली होगी। और ऐसे समय में मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे तमाम समाज सेवी संस्थाएं जो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, परंतु लगातार लॉकडाउन के प्रथम चरण से लेकर आज दिनों तक सेवा काम में लगे हुए हैं, मैं ऐसे कुछ समाजसेवी संगठनों का भी नाम लेना अपने आप के लिए स्वयं के लिए गर्व समझता हूँ। जैसे चांपा के चांपा सेवा संस्थान, प्रयास सेवा संस्था, उसी तरह जांजगीर के एंजॉय ग्रुप, राजीव पालीवाल भैया, सतीश शर्मा भैया के साथ पूरी टीम लगातार 3 महीने तक आम लोगों को, मजदूरों को राशन पहुंचाने, भोजन पहुंचाने का काम करती रही। इसके साथ ही ऐसे भी समाज सेवी संगठन, शायद कुछ संगठनों की जानकारी हमें न भी हो या मैं उनका नाम न भी ले पाऊं, पर मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी व युवा मोर्चा की ओर से उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से कांग्रेस की सरकार ने लगातार झूठ फैलाने का काम पूरे 4 रोज छत्तीसगढ़ में किया है। इस लॉकडाउन के दरमियान जहां किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की भी अनुमति नहीं थी, एक छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया का एक स्टेटमेंट आता है मुख्यमंत्री का कि इस लॉकडाउन के दरमियान 20 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। मैं पूछना चाहता हूं राज्य के मुख्यमंत्री से कि ऐसे 20 लाख लोग आप कहां पा गए? जहां पर इस लॉकडाउन में लोगों का घरों से निकलना दुभर था, आपने 20 लाख लोगों को कहां से रोजगार दिया? मैं इस लाइव के माध्यम से छत्तीसगढ़ और जांजगीर चांपा के युवाओं को पूछना चाहता हूं, क्या आपको कोई रोजगार राज्य की कांग्रेस सरकार ने दिया है? अरे रोजगार तो दूर की बात है, आपने अपने घोषणा पत्र में जो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, वो बेरोजगारी भत्ता भी आपने आज दिनांक तक युवाओं को नहीं दिया है। इस तरह से झूठ की यह सरकार है। शराबबंदी की बात थी, युवा मोर्चा लगातार इस बात को लेकर लामबंद रहा है, पर दुखद तो यह है कि जब कोरोना जैसे संक्रमण के समय आप राज्य के राशन दुकानों और मेडिकल दुकानों जैसी अत्यावश्यक जरूरी दुकानों को भी लाठी के बल पर बंद कराते थे, ऐसे समय में आपने शराब भट्टी को खोलकर क्या इस राज्य के नागरिकों को कोरोना जैसे दानव के सामने भरोसा नहीं है?
क्या आपने इस राज्य के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया है? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं इस राज्य के कर्मचारी यूनियन की भी बात आपसे करना चाहता हूँ कि जो इंक्रीमेंट साल में एक बार 3% का कर्मचारियों को मिलता है, उसे भी आपने रोकने का काम किया है। मैं कर्मचारियों को भी इस मंच से उनका अभिनंदन करता हूँ कि मेरे शिक्षक वर्ग चाहे किसी भी वर्ग के कर्मचारी क्वारंटाइन सेंटर से लेकर बसों में उनके घर पहुंचाने तक लगातार मजदूरों की सेवा करने में लगे हुए हैं। और ऐसे समय में हमारे कर्मचारी वर्गों का 3% पारितोषिक को रोकना, मुझे लगता है एक प्रकार का उनका शोषण किया जाना है। हम इसकी भी भरसक निंदा करते हैं। राज्य की माली हालत आपने इतनी खराब कर रखी है कि मुझे लगता है इतिहास में पहली बार होगा कि मध्याह्न भोजन के रसोइया जिन्हें महीने का पारितोषिक केवल और केवल 1200 रुपए मिलता है, उनके 1200 रुपए में से भी 200 रुपए को मांगने का काम अगर किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है। मुझे लगता है इससे खराब आर्थिक नीति भूपेश सरकार की नहीं हो सकती, पूरे राज्य में नहीं हो सकती है। आपकी इस खराब माली हालत के कारण आज छत्तीसगढ़ को आपने कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। मैं इस रैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ और जांजगीर चांपा के नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि लगभग 18,000 करोड़ के छत्तीसगढ़ उधारी में है। और अभी मैंने एक समाचार खबर पत्र के माध्यम से एक जानकारी मिली कि बिलासपुर के सिम्स के लगभग 175 जूनियर डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा देने का काम किया। इस्तीफा इसलिए कि उन्हें लगातार पिछले 6 महीने से किसी प्रकार की कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं भूपेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे डॉक्टर व सफाई कर्मचारी बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। आप उनका शोषण करने का काम मत करें, उनका दोहन करने का काम मत करें। आप उनकी बात को सुने, उनकी तनख्वाह दें, क्योंकि आज उनके कारण छत्तीसगढ़ का नागरिक सुरक्षित है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ। साथ ही मैं युवा मोर्चा की एक बात बताना चाहता हूँ कि युवा मोर्चा के सांसदों के ऊपर लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा FIR कराया जा रहा है। ऐसा लगता है मानो छत्तीसगढ़ में कोई FIR का उद्योग चला रखा हो। आप जब केंद्र की कांग्रेस सरकार को कोसते हैं तो आपके लिए वह अभिव्यक्ति की आजादी है, पर छत्तीसगढ़ का युवा मोर्चा या भाजपा का कोई कार्यकर्ता या आम आदमी जब छत्तीसगढ़ सरकार की किसी खामियों को बताता है, अगर फेसबुक में भी वो कुछ लिख देता है कांग्रेस सरकार के खिलाफ में या कांग्रेस सरकार की कमियों को दर्शाता है, आप उसे FIR करके जेल में डालने का प्रयास करते हैं। ये किस प्रकार का भय व आतंक का साम्राज्य बनाना चाहते हैं? जो रायगढ़ के मेरे कार्यकर्ता आम सब्जी विक्रेताओं की मांग को लेकर, जनहित की मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। केवल ज्ञापन देने को लेकर आपने FIR करके उनको जेल के अंदर डालने का काम किया है। मुझे लगता है आपका यह जो प्रयास है ये काफी निंदनीय प्रयास है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कभी डरने और झुकने वाले नहीं हैं। हमें पता है कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है पार्थ नैवेह नामित्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्घटित तात गच्छति। जो समाज की सेवा में और अच्छा काम करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका सदैव भला ही होता है। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। और अंत में प्रवासी लखनऊ की एक बात, आप जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं पर FIR किए जा रहे हैं, वहां आपके ही शासन के मंत्री भरे लॉकडाउन में रायपुर से रायगढ़ घूमने आ जाते हैं और मीडिया में कहते हैं कि मैं रायपुर में बोर हो रहा था इसलिए रायगढ़ घूमने आ गया। और रायगढ़ में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए वहां पर वह सम्मेलन करते हैं, वहां कार्यकर्ता शामिल होते हैं। क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का FIR व नियम कानून नहीं लगता है या दोहरी नीति नहीं चलेगी? मैं राज्य की कांग्रेस सरकार को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अब दोहरी नीति नहीं चलेगी और इस दोहरी नीति के खिलाफ युवा मोर्चा का कार्यकर्ता लामबंद है। हम आपके किसी भी FIR और किसी भी दंडात्मक शासन से हम डरने वाले नहीं हैं। और इस बात को लेकर चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ का आम नागरिक, छत्तीसगढ़ का आम किसान भूपेश सरकार को कहता है कि हाँ भूपेश बांध मुझे, हाँ भूपेश बांध मुझे, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है,
वादे को पूरा न कर सकता है, तू हमें बांध क्या सकता है, तू हमें बांध क्या सकता है। युवा मोर्चा के इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं या छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि भाजपा और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपकी नाकामी को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार हो चुका है, खड़ा हो चुका है। आप सभी इस रैली में हमारे साथ बने रहे। अभी मेरे पश्चात सम्मानीय भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा जी और भाजपा के वरिष्ठ विधायक हमारे माननीय नारायण चंदेल जी भी आप सबको इस लाइव के माध्यम से संबोधित करेंगे। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहे। पुनः इस वर्चुअल रैली में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जय हिंद। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल स्तर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अगर आप अभी भी BJYM छत्तीसगढ़ पर लाइव नहीं हुए हैं तो कृपया आप अपने आप को युवा मोर्चा कार्यालय द्वारा आपको लिंक भेज दिया गया है, आप तत्काल लाइव पर जाएं। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 4 जून को भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन जी द्वारा राष्ट्र स्तर पर वर्चुअल रैली किया गया, उसके पश्चात प्रदेश स्तर पर किया गया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जांजगीर चांपा द्वारा यह वर्चुअल रैली रखा गया है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्तमान सरकार किस प्रकार से कोरोना जैसे महामारी और अपने वादों को भूल गई है, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक यहाँ पर उपस्थित है। मैं सीधे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब के बीच में उपस्थित इस जिले के ऊर्जावान जिला भाजपा अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी से यह आकर के संबोधित करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की आज की इस डिजिटल रैली में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के कद्दावर नेता, चांपा के लोकप्रिय विधायक माननीय नारायण चंदेल जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष श्री विवेका गोपाल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष श्री राजू महंत जी और सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनसंवाद और संपर्क बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इस कोरोना के काल में ऐसी विषम परिस्थिति में भी लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली कर रही है, संवाद स्थापित कर रही है और संपर्क का महाअभियान चला रही है। इसमें हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र के स्तर पर और पूरे ग्रास रूट पर लगे हुए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे जिले की संपर्क अभियान की शुरुआत हमारे जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर मंडल से हुई है। श्रीमान अमर अग्रवाल जी ने संपर्क अभियान की शुरुआत की और उसके बाद हमारे प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक बूथ पर इस संपर्क अभियान को हमारे कार्यकर्ता गति दे रहे हैं। 2-2 लोगों की टीम बना करके हमारे सभी कार्यकर्ताओं को इस काम में जुटना है और मोदी जी का जो पत्र है उसको घर घर तक पहुंचाना है। एक बड़ी वर्चुअल रैली आगामी कुछ दिनों में होने वाली है, उसमें सभी कार्यकर्ताओं को शामिल करना है और हमारे विचार परिवार के सभी लोगों को उसमें शामिल करना है।
इसके लिए सिस्को वेबएक्स मीटिंग ऐप इस नाम से जो एक एप्लीकेशन है, उसको एक मंडल में 1000 का लक्ष्य दिया गया और उसको सभी मोर्चा प्रकोष्ठ सब मिल करके उसको एक मंडल में 1000 लोगों को डाउनलोड कराएंगे। और जिस दिन माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, उस दिन एक एक मंडल से 1000 लोगों को उस रैली में शामिल करना है। इसकी तैयारी में युवा मोर्चा के लोग जुटे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि हम सब मिल करके हमारे इस जिले में, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हम इस जिले को अव्वल दर्जे पर लाएंगे। हम सब लोगों ने इस लॉकडाउन के पीरियड में जो भी प्रदेश ने, संगठन ने हमें जो लक्ष्य दिया काम करने का, उससे बढ़ करके लक्ष्य से अधिक कार्य हम लोगों ने, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, हमारे मंडल के अध्यक्षों ने हमारे इस जिले में कार्य किया है। चाहे वो पीएम केयर फंड में पैसे जमा करने की बात हो, चाहे मास्क बांटने की बात हो, चाहे जनता के बीच में जाकर के मानवीय सेवा की दृष्टि से जन सहयोग करने की बात हो, चाहे भोजन कराने की बात हो, चाहे मजदूरों को, असहाय लोगों को चप्पल इत्यादि बांटने की बात हो, इस प्रकार के जन सेवा का काम हमारे इस जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और ये काम अभी भी निर्बाध गति से जारी है। हम सब इस संकट के काल में कोरोना को हराने के लिए एकजुट होकर के इस पर लगे हुए हैं। आज के इस विषम परिस्थिति के समय में इस देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके कारण से हम सब इस काम को गति दे पाए हैं और इस देश में लाखों करोड़ों लोगों को अगर कोरोना के संक्रमण से बचाया गया है तो नरेंद्र मोदी जी के त्वरित निर्णय के कारण, साहसिक निर्णय के कारण बचाया जा सका है। आज इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी नहीं होते और अगर एक कोरोना का समय होता तो विचार करिए कि इस देश की क्या परिस्थिति होती, क्या स्थिति होती। आज नरेंद्र मोदी जी के त्वरित निर्णय और समय पर निर्णय लेने के कारण, लॉकडाउन करने के कारण समय पर सब कुछ ठीक हुआ और इस कारण से करोड़ों लोगों की जान बच सकी है। लोगों के सहयोग के लिए जिस प्रकार से श्रमिक ट्रेन चलाई गई, 1500 श्रमिक ट्रेनें चला करके लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किया है और उनको ट्रेन में पहुंच करके, ट्रेन के डिब्बे के दरवाजा खटखटा करके उनको पानी पिलाना, उनको भोजन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने किया और कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। हम सबको याद है कि एक समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि वे 1 रुपया भेजते हैं तो जमीन के स्तर पर जरूरतमंद व्यक्ति को केवल 15 पैसे मिलता है, बाकी 85 पैसे रास्ते में खत्म हो जाता है। आज 1,75,000 करोड़ का पैकेज शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जरूरतमंदों के लिए दिया और जनधन योजना के माध्यम से किसानों को, महिलाओं के खाते में वो एक पैसा पहुंचा है, उसमें एक नया पैसे का भी कहीं पर भी घपला या कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये है डिजिटल भारत। डिजिटल भारत का जो सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और जिसके कारण से जो भी पैसे आज वो भेज रहे हैं वो गरीबों के खाते में, महिलाओं के खाते में, किसानों के खाते में जस का तक जितना वहां से भेजा जा रहा है सो स्फूर्त उसके खाते में पहुंच रहा है, जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल रहा है। अब आज डिजिटल भारत के कारण आज हम आपस में संवाद कर पा रहे हैं। हम लोग आज जांजगीर के भाजपा कार्यालय में बैठे हैं, माननीय नारायण चंदेल जी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा बैठे हैं और हमारे
सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं। तो इस कारण से सुन पा रहे हैं क्योंकि डिजिटल भारत बनाने का जो निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 6 साल पहले लिया था और जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो आज एक धरातल पर दिखने लगा। तो इस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी के 6 साल के जो हमारी उपलब्धियां हैं, चाहे वो राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे नागरिकता संशोधन की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, ऐसे महान महान ऐतिहासिक निर्णय। और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो महाभूल, कांग्रेस के सरकार के समय में जो भी महाऐतिहासिक भूल जो कांग्रेस ने किया था, उस भूल को सुधारने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जिसके कारण से आज हम ये कह पा रहे हैं कि हमने इस 6 साल के कार्यकाल में और मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष में ऐसे गौरवशाली बड़े बड़े निर्णय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है, इससे हम सब गौरवान्वित हैं, पूरा देश गौरवान्वित है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का सीना चौड़ा हो गया। तो आज आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ये जो ऐतिहासिक निर्णय हैं, ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, उनको लेकर के एक पत्र के माध्यम से आपको उसको जनता तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, सुदूर गांव के ग्रामीण स्तर पे जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है वहां तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर हम ये बात को नहीं पहुंचाएंगे तो कांग्रेस के लोग उनको गुमराह करेंगे, तो उनको गुमराह होने से बचाना ये दायित्व हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे पर है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक महा पैकेज देकर के इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक सपना देखा है, उस सपने को हम सबको पूरा करना है। उस सपने को पूरा करने में निश्चित रूप से हमारे सामने चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को हमको का सामना करना है। चुनौतियां क्या है कि लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही है और लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान जो उन लोगों ने ऐतिहासिक भूल की है, चाहे स्वतंत्रता की परिभाषा गढ़ने की बात हो, चाहे देश में असमानता पैदा करने की बात हो, जनता को आपस में लड़ा करके राजनीति करने की बात हो, धर्म आधारित राजनीति करने की बात हो, इस प्रकार से ऐतिहासिक भूल करके कांग्रेस की सरकार ने अपने शासनकाल में जिस प्रकार से समाज का निर्माण, व्यवस्था का निर्माण जिस प्रकार से किया, वो व्यवस्था एक गलत व्यवस्था, वो जो हमारे सामने है वो हमारे लिए चुनौती है। और उस गलत व्यवस्था के रहते हुए ऐसे विपरीत परिस्थिति में हमें हमारा जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे पर है। हम सबको मिल करके इस सपने को पूरा करना है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आत्मनिर्भर बनाने का जो पैकेज है, उसके जो आधार है, उसका आधार यह है कि हमारा जो लेबर, लॉ, लिक्विडिटी और ये जो उसके 4 स्तंभ हैं, इस चारों स्तंभ के आधार पर मोदी जी ने इसको खड़ा करने का जो हमको मूल मंत्र दिया है, उसके आधार पर हमें ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना है। मतलब जो कुटीर उद्योग है, जो लघु उद्योग है, जो ग्रामोद्योग है, इसको विकसित करना है और लोकल फॉर वोकल को ग्लोबल बनाना है। हमारा जो स्वयं का जो प्रोडक्ट है उसको हमको आगे बढ़ाना है। स्वदेशी भारत के निर्माण का जो सपना है, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे योद्धाओं ने बहुत पहले देखा था, उसको हमें पूरा करने का वक्त आ गया है। कोरोना से लड़ करके, कोरोना से संघर्ष करके एक तरफ तो कोरोना को हराना है, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण मोदी जी का यह भी है कि हमें इस संकट के काल में भी अवसर देखना है कि किस प्रकार से भारत को हम आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। ये सोच भी मोदी जी का है। तो हमें इस अवसर का फायदा उठाना है और इस अवसर का फायदा उठाते हुए
देश को आत्मनिर्भर बनाना है, हम अपने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना है, समाज को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर तो है ही, लेकिन उसको और भी बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है वो सब हम सबको करना है, तब जा करके हमारा देश आगे बढ़ेगा और ये आत्मनिर्भर बनेगा। एक महाराष्ट्र के एक किसान का अभी एक मैं न्यूज़ पढ़ा था, टीवी में आ रहा था कि उन्होंने अपने दुकान में विदेशी वस्तुओं को अलग से रखा और स्वदेशी वस्तुओं को अलग से रखा, अलग अलग अलमारी में रख के उसमें लिख दिया है कि ये स्वदेशी है और ये विदेशी है, क्योंकि खरीदार जो होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि ये हमारा देसी सामान है, ये हमारा विदेशी सामान है। तो इसके सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, जिस प्रकार से उस दुकानदार ने ये आत्मनिर्भर बनाने, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का जो एक शुरुआत, एक पहल जो उन्होंने किया है, उसको हमें इस बात को जन जन तक और व्यवसायिक वर्ग तक भी पहुंचाना है, क्योंकि जनता को ये पता नहीं होता कि कौन सा हमारा देसी प्रोडक्ट है और कौन सा हमारा विदेशी प्रोडक्ट है। इसमें अगर व्यवसायिक बंधु सामने आए, हम लोग व्यवसायिक प्रकोष्ठ का भी एक इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें इस बात को रखेंगे कि व्यवसायी वर्ग के लोग आगे आकर के अगर अपनी दुकान पे इन दोनों चीज़ों का अलग अलग जगह में रख करके स्पष्ट उसको बताएं कि ये देसी है, ये विदेशी सामान है, तो निश्चित रूप से जनता को इससे सुविधा होगी और हमें आत्मनिर्भर बनाने, स्वदेशी भारत बनाने की दिशा में हम ज़्यादा सहूलियत ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। अगर इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता जन जागरण करेंगे, लोगों के जन जन तक जाकर बताएंगे, तो लोकल फॉर वोकल को हम निश्चित रूप से ग्लोबल बना पाएंगे। एक अंतिम बात कहते हुए कि जो हमारी सामरिक शक्ति है वो जब मजबूत होगी जब हम देश में ही सामरिक सामान, रक्षा के जो सामान है, गोला है, बारूद है, हथियार है, उसको देश में ही बनाना शुरू करेंगे। तो जो 20 लाख करोड़ का जो महा पैकेज है, इसके पीछे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो यही कॉन्सेप्ट है कि हम अपने देश में जो रक्षा का सामान है उसको स्वयं बनाएंगे और स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी हम विदेश से हम इस प्रकार से गोला, बारूद और हथियार खरीदते हैं, तो आने वाला समय में हमारा भारत इस प्रकार से बनने वाला है कि न केवल हम भारत के लिए हथियार बनाएंगे बल्कि दूसरे देश को भी हम निर्यात करेंगे। ऐसी परिस्थिति इस देश में आने वाली है और ऐसा संभव हो पा रहा है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बेहतर निर्णयों के कारण हो पा रहा है। हम सबको इसमें शामिल होकर के जन जागरण करके हमारे इस जिले में आत्मनिर्भर भारत के लिए और लोकल फॉर वोकल के लिए जनसंपर्क करके इसको सफल बनाना है। आज के इस अवसर पर यही आह्वान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हम सब के बीच में इस क्षेत्र के कद्दावर नेता विधानसभा में सरकार के नाकामियों को हाथों हाथ लेते हुए हम सब के बीच में चर्चा करने वाले, हम सब के हितों को उठाने वाले हमारे बीच के सम्मानीय बड़े भैया श्री नारायण चंद्र यहाँ उपस्थित हैं। मैं कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि आ करके हम सबको इस वर्चुअल सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला जांजगीर चांपा आज की इस वर्चुअल रैली में हमारे बीच में उपस्थित भाजपा के जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री कृष्णकांत चंद्रा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री राजू महंत जी, पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष श्री विवेका गोपाल जी, पार्टी के जिला महामंत्री जितेंद्र जी, और आज के इस कार्यक्रम में इस रैली जिले के सभी
डिजिटल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबकी आवाज़ पूरे जिले के अंतिम छोर तक जहाँ जहाँ पहुँच रही है, जो हमारे साथी, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साथी जुड़े हुए हैं, सभी कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, अभी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी ने और पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने इस वर्चुअल रैली के हेतु पर प्रकाश डाला। हम सब लोग देख रहे हैं, करीब 2 महीने से भी अधिक का समय व्यतीत हो गया है। पूरी दुनिया के साथ हमारा देश कोविड-19 कोरोना की इस महामारी से बुरी तरह से ग्रसित है। हम सब लोग एकजुट होकर सबके सहयोग के साथ इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी के खिलाफ में लड़ाई को लड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू हुआ और उसके बाद से लेकर आज तक हम सब लोग ऐसी विभीषिका जो करीब 100 साल बाद इस दुनिया को जकड़ करके रखी है, ऐसी भयंकर महामारी जिससे पूरी दुनिया बुरी तरीके से ग्रसित, ऐसे समय में हम सब युवा मोर्चा के साथियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है, आग्रह किया है, अपील किया है, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, पिछले कुछ दिनों से छूट भी मिला है, लेकिन इस कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग है, उसमें जो सावधानी बरतना है, हम सब लोगों को उसके लिए आवश्यक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और इस आवश्यक सावधानी को स्वयं को बचाना और समाज के अंदर में जन जागरण का फैलाव करना। हमको खुद को पहले बचना है, अपने परिवार को बचाना है, जहां हम रहते हैं उन लोगों को जागृत करना है कि इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, इस संक्रमण से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसलिए जो यह अभियान चल रहा है उसको जन जन तक पहुंचाना, द्वार द्वार तक ले जाना। आज की जो रैली का हेतु है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के अगुवाई में हमारे देश में एनडीए की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ और इस दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष में अनेक ऐसी उपलब्धियों को हमारी सरकार ने स्पर्श किया है जो देश की आजादी के बाद इस देश की जनता ये बात जो रही थी कि कब ऐसी विभीषिका से, ऐसी परेशानियों से इस देश को मुक्ति मिले। चाहे वो धारा 370 का विषय हो, कश्मीर हमारा मणिमुकुट है, कश्मीर इस देश का अविभाज्य अंग है। धारा 370 देश की आजादी के बाद से कश्मीर में लगातार लागू था। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, अपने ही देश में कश्मीर के पंडित विस्थापित हुए और विस्थापितों का जीवन गुजारने के लिए मजबूर हुए। पूरा देश का आवाम ये चाहता था कि कश्मीर से धारा 370 को हटना चाहिए। कश्मीर में
उसी प्रकार की व्यवस्था लागू होनी चाहिए जो देश के अन्य प्रांतों में। लेकिन आजादी के बाद जिन लोगों की भी सरकार 60 साल तक रही, उन्होंने कभी राजनीतिक और नैतिक साहस नहीं दिखाया और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण धारा 370 को पिछली सरकारों ने नहीं किया। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, अपने दूसरे कार्यकाल के इस पहले वर्ष में इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा और राज्यसभा में धारा 370 को हटाने के लिए बिल प्रस्तुत की। उन्होंने बहस किया, पूरी वस्तु स्थिति को साफ किया और अंततः लोकसभा और राज्यसभा से धारा 370 की विदाई हो गई देश से। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या अन्य कोई विषय हो, इन सारे विषयों पर हमारी केंद्र की सरकार ने दृढ़ता के साथ निर्णय लिया और एक नए भारत का निर्माण, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, उसकी तरफ हम तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों में कार्यक्रम तय किए हैं। परसों माननीय अमर अग्रवाल जी जांजगीर चांपा जिले में आए थे, उन्होंने कार्यक्रम किया। हम सब लोगों को, युवा मोर्चा के नौजवानों को घर घर तक माननीय मोदी जी के संदेश को, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, केंद्र सरकार की सफलता को हमको घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि आम जनता को जानकारी हो कि मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या काम हमारी केंद्र की सरकार कर रही है, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। 20 लाख करोड़ का हमारा जो आर्थिक पैकेज, उसमें अनेक प्रकार की सहूलियत और आम आदमी को सहूलियत, जो समाज में अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति है, जो समाज में सबसे पीछे रहता है, जो सबसे नीचे रहता है, जो ठेला चलाता है, रोजी रोजगार करता है, जो मजदूरी करता है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, ऐसे लोगों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं, उनको सहूलियत देने के लिए इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में वो सारी चीजें सम्मानित हैं। और इसलिए एक एक चीजों हमको हेल्पबिल के माध्यम से, पर्चे के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरशः पालन करते हुए हमको नीचे तक ले जाने की आवश्यकता है। क्योंकि समाज में जो अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति है, उसको बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं है। जो जन धन का खाता है, उसमें बहुत से लोग पैसा नहीं डाल पा रहे। आज 500 रुपए हर गरीब परिवार के खाते में आ रहा है। 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल अतिरिक्त हमारी केंद्र की सरकार दे रही है। उज्ज्वला के माध्यम से 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने लाभान्वित किया है। तो इन सारे चीजों को बताने की आवश्यकता है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि मोदी जी की कल्पना है, मोदी जी ने जब भी देश को संबोधित किया है, राष्ट्र को संबोधित किया है, तो उन्होंने इस बात को बल दिया है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमको गांव को समृद्ध बनाने की आवश्यकता है, किसान को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, हमको फिर से खेती की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, ग्रामोद्योग को मजबूत बनाना, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। इसलिए छोटे छोटे उद्योगों को हमको बढ़ावा देने की आवश्यकता है और फिर से हमको स्वदेशी की तरफ जाने की आवश्यकता है। ये आह्वान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। इस कोरोना में, लॉकडाउन में हमको इस बीमारी के साथ हमको जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ये केंद्र सरकार का और माननीय मोदी जी का आह्वान है। कोरोना के साथ में जीना, आवश्यक सावधानी बरतते हुए,
और दूसरे को जीने की प्रेरणा दें। तो इन सारी चीज़ों को हमको नीचे तक ले जाने की आवश्यकता है। बाकी सारी विषयों पर हमारे दोनों जिलाध्यक्षों ने अपनी बात को रखा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आज के हमारे जिले की वर्चुअल रैली है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे कोई अगर मजबूत इकाई है तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा है। नौजवान में ताकत होती है, नौजवान में साहस होता है, और जो मैदान का काम है, जो फील्ड वर्क है, वो सबसे अधिक अगर कोई करता है तो नौजवान है। और इसलिए ये युवा मोर्चे की रैली है। और देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब समाज में कोई संकट आता है, देश और दुनिया के अंदर कोई संकट आता है, तो नौजवान आगे आकर के मोर्चा संभालते हैं। नौजवान उस लड़ाई का नेतृत्व करता है, चाहे वो 1857 से 1947 के बीच की आजादी की लड़ाई हो, या आपातकाल के खिलाफ बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति। जब जब देश संकट में आया, समाज संकट से जूझा, तब तब इस देश के नौजवानों ने आगे आकर के मोर्चा संभाला। और आज भी वही विषम परिस्थिति, सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति आज। और इसलिए ऐसी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, जब एक भयंकर महामारी से पूरी दुनिया और हमारा देश जूझ रहा है, हम नौजवानों को चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालें, परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को हम काम करने की आदत डालें। और पार्टी ने जो आह्वान किया, बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने भी वर्चुअल रैली के माध्यम से हम सब लोगों से बातचीत की थी, चर्चा की। ये परिस्थिति, ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और सतत रूप से काम करने वाली पार्टी। प्रतिदिन इस देश और दुनिया में अगर कोई पार्टी, राजनीतिक दल काम करता है तो वो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए इस परिस्थिति में हम कहीं आज जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। और इसलिए डिजिटल के माध्यम से वर्चुअल रैली का आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मोदी जी ने किया है। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे नेता हमसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, सारे मोर्चों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी 5 बजे फिर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसमें हमारे प्रदेश के नेता जुड़ेंगे। तो इस विषम परिस्थिति में भी हमारी सारी गतिविधियां रुकी नहीं। नीचे के कार्यकर्ता से सीधा संवाद करना, बातचीत करना, चर्चा करना, ये जीवंत संगठन की पहचान है। हमारी गतिविधि कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए रुकती नहीं, उसके हमने तरीके बदल दिए। और इस तरीके से हम लगातार नीचे के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं से इस रैली के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से हम अत्यंत विनम्रता से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, और अधिक सक्रिय बनाने के लिए, और नीचे तक केंद्र सरकार की उपलब्धियां पहुंचे, उसके लिए हम सब लोगों को प्राणपण और जी जान से जुटने की आवश्यकता है। मैंने पहले कहा कि युवा मोर्चे का काम ही जूझना, लड़ना, परिस्थितियों का मुकाबला करना। और अंत में इसी आह्वान के साथ कि हम सब लोग पूरी ताकत के साथ पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए, इस विषम परिस्थिति में भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाएंगे। 2 तरह की जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर में है। एक तरफ हम केंद्र में सत्ता में, केंद्र में दिल्ली में हमारा प्रधानमंत्री है, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रदेश में
हम विपक्ष हैं। तो दो तरह की जिम्मेदारी हमारी है। केंद्र में हम सरकारी पार्टी में सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम विपक्ष की भूमिका में। तो केंद्र सरकार की सफलता को हमको घर घर तक ले जाना और राज्य सरकार की विफलता, उसकी असफलता, उसको जन जन तक पहुंचाना, ये दोनों काम को हमको एक साथ करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार के जो जन विरोधी कार्य है, भूपेश सरकार जो किसान विरोधी काम, अभी कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करते हुए जो उन्होंने फैसला किया है, इन सारे विषयों को लेकर हमको राज्य सरकार की असफलता, विफलता और उसके जन विरोधी कार्यों को भी नीचे तक ले जाना और केंद्र सरकार की सफलता को भी जन जन तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य होना चाहिए। हमारे नेताओं ने आह्वान किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आडवाणी जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, कि मजबूत भारत के लिए मजबूत भाजपा की आवश्यकता, शक्तिशाली भारत, शक्तिशाली भाजपा। अगर भारत को मजबूत बनाना है तो भाजपा को पहले मजबूत करना है और इसी ध्येय को लेकर के हमको सबको काम करने की आवश्यकता है। अंत में नौजवानों के लिए बात कहते हुए कि संघर्षों के साए में असल जवानी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय नारायण चंद्र जी। हमारे वक्ताओं ने इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम सब कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर किस प्रकार से काम करना है, केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र की नीतियों को आम आदमी तक मिल रही केंद्र सरकार के द्वारा लाभ को, और राज्य सरकार में जिस प्रकार से भूपेश बघेल की जो सरकार चल रही है, कहीं न कहीं मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छला जा रहा है, अपनी योजनाओं को नीचे तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे मुख्य वक्ताओं ने हमें आगामी योजना के बारे में बताया है। आशा करता हूं इस वर्चुअल रैली में जितने भी हमारे कार्यकर्ता इस प्लेटफॉर्म पर हैं, सारे लोग हमारे प्रवक्ताओं की बोली हुई बातों को रखेंगे और नीचे तक जाएंगे। इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए आभार प्रदर्शन के लिए हम सब के बीच में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री सुमित सिंह जी उपस्थित है। मैं आभार की उनको सारा भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। आज मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी को बताना चाहूँगा कि प्रदेश में पहली बार प्रदेश कार्य समिति डिजिटल प्लेटफॉर्म में हुई थी, जो हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले किए थे। पहली बार हम लोगों का छत्तीसगढ़ राज्य पहली बार बना था, जिसके लिए मैं समस्त युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंडिया, जैसे कि जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी जी की ही देन है, जो आज हम लोग इस भीषण महामारी में जिस माध्यम से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म में आज मीटिंग चल रही है, ये सब तभी संभव हो पाया जिस टाइम में डिजिटल इंडिया करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसी प्लेटफॉर्म में आज सब चीज हो रहा है। भीषण महामारी से लड़ने के लिए हम लोगों को एक नई ताकत मिली है। अभी हमारे जितने भी यहाँ पे वक्ता हैं, उन्होंने जो जो भी हम लोगों को निर्देश दिए हैं, वरिष्ठ हमारे नेताओं ने जो जो निर्देश दिए हैं, इनको हमको नीचे तक फैलाना होगा। और जितने भी अभी यहाँ पे उपस्थित हैं और जितने लोग भी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, सभी से निवेदन करेंगे कि इस भीषण महामारी में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारा पूरा युवा मोर्चा जो छत्तीसगढ़ की पूरी टीम है, जो क्वारंटाइन सेंटर से लेके लोगों की सेवा करना, यहाँ तक कि साफ सफाई भी करना, जहाँ जहाँ पर भी कर रहे हैं, समस्त लोगों का हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आप सभी लोगों को बधाई दे रहे हैं। और निरंतर इस विषम परिस्थिति में भी आप लोग कार्य करते रहें और
ये जो आज का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से मुख्य वक्ता के रूप में आए हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक, पूर्व में विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे नारायण चंदेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा जी, हमारे युवा मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष राजू महंत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष विवेका गोपाल जी, हमारे युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री जितेंद्र देवांगन जी, और ये जो जितना भी हम लोग डिजिटल कर रहे हैं हमारे अभिमन्यु राठौर जी, और समस्त जितने भी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता जो अपने स्थान में अपने गांव में कार्य कर रहे हैं, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आज की इस वर्चुअल रैली का समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री